भारत में दिल्ली का बहाई उपासना मंदिर ईश्वर की एकता, धर्मों की एकता और मानव जाति की एकता को समर्पित है। वह दयालु है उदार है ईश्वर, मेरे ईश्वर। वह दयालु है। बहाइयों का मानना है कि बहाउल्लाह ने हिंदू धर्म ग्रंथों की मान्यता के अनुसार सनातन धर्म, शाश्वत धर्म का पुनः अभ्युत्थान किया है। हिंदू शास्त्र में बहुत जगह भविष्यवाणियां हैं इस युग के बारे में, और एक जो सबसे मशहूर ग्रंथ है वो है भगवत गीता, जिसमें भगवान कृष्ण ने ये भविष्यवाणी की है, जब जब धर्म की हानि होती है तो धर्म के पुनर्स्थापना के लिए वो फिर से अवतरित होते हैं। बहाईज ये मानते हैं कि भगवान बहाउल्लाह भगवान कृष्ण के अवतार हैं इस युग के लिए। (1844) में शिराज, जो कि फारस में स्थित है, के एक घर में एक युवक ने, जिसे इतिहास बाब यानी द्वार के नाम से जानता है, ईश्वर के प्रतिज्ञापित दिवस की ओर के आगमन की ओर जल्द ही उसके अवतरित होने की घोषणा की, जिसे ईश्वर प्रकट करेगा। उन्नीस वर्ष पश्चात सन 1863 में बगदाद के एक सुंदर बगीचे में बहाई धर्म के संस्थापक बहाउल्लाह ने घोषणा की कि वे ही हैं सभी धर्मों के प्रतिज्ञापित अवतार, जिसकी भविष्यवाणी बाब ने की थी। (1979) में जब मैं चंडीगढ़ में था तो बहाईस के कांटेक्ट में आया, और मुझे बहुत खुशी हुई कि एक प्रिंसिपल है बहाई फेथ का, सत्य की खोज अपने आप करनी है। तो मैंने भी अपना एक इसके ऊपर पढ़ाई की और देखा और कि भगवान एक है, सब कुछ एक है, सत्य एक ही है, भगवान भी एक ही है और मनुष्य भी एक ही है। बहाई सभी बहा के नाम बजते हैं, पृथ्वी के कोने कोने में नाद बजाते हैं। श्री कृष्ण बुद्ध बहा के संदेश सुनाते हैं, हृदयों में बहा ज्योति को जगाते फिरते हैं, हृदयों में बहा ज्योति को जगाते फिरते हैं। हिंदू धर्म की सबसे मशहूर जो एक मंत्र है उसे हम गायत्री मंत्र से जानते हैं, और जो हर अनुयायी हर रोज उसका उच्चारण करते हैं। भुवत्सः तत्सर्वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि देवियो नः प्रचोदयात्। इसमें अनुयायी भगवान से भर्गो देवस्य से याचना करते हैं कि वो उनको आध्यात्मिक शक्ति और आध्यात्मिक बुद्धि दे, और भर्गो देवस्य से तात्पर्य है
भगवान बहाउल्लाह, जिसका अर्थ है ईश्वरी महिमा। श्री कृष्ण की प्रतिज्ञा के अनुरूप दृढ़ता से न्याय की स्थापना के लिए ही बहाउल्लाह का प्रकटीकरण हुआ है। बहाउल्लाह की समस्त शिक्षाएं मानव जाति की एकता को केंद्रीय धुरी मानकर हैं। बहाउल्लाह कहते हैं, ईश्वर के सभी संदेशवाहकों की शिक्षाओं का सार एक ही है, एक समान। अपने प्रकटीकरण के बारे में वे कहते हैं, यह परिवर्तन रहित प्रभु धर्म है, अतीत में भी सनातन, भविष्य में भी शाश्वत। कृष्ण की तरह बहाउल्लाह का भी उनके समय के शासकों और धार्मिक नेताओं ने कड़ा विरोध किया। उन्हें कठोर यातनाएं दी गईं और उन्हें उनकी जन्मभूमि ईरान, जिसे कि फारस के नाम से भी जानते हैं, से देश निकाला प्रदान किया गया। इराक के बगदाद में निर्वासित कर दिया गया। फिर तुर्की के कॉन्स्टेंटिनोपोल और एड्रियानोपोल में निर्वासित किया गया और अंत में उन्हें अक्का के बंदी गृह में रखा गया, जो आज इजराइल के नाम से जाना जाता है। उन्होंने इस भयानक कारागार में 2 वर्ष बिताए। उनके हजारों अनुयायी उनमें और उनके संदेश में विश्वास रखने के कारण मौत के घाट उतार दिए गए। इन भीषण यातनाओं के बावजूद बहाउल्लाह का धर्म पूरे विश्व में फैलता गया। आज बहाई समुदाय विश्व के हर कोने में पहुंच चुका है। बहाई धर्म में कोई पुरोहितवाद नहीं है। स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निर्वाचित परिषदें इन समुदायों को मार्गदर्शन प्रदान करती हैं। प्रभु धर्म की अंतर्राष्ट्रीय संचालन परिषद विश्व न्याय मंदिर इजराइल में हैफा के माउंट कार्मल पर्वत पर उपस्थित है। बहाउल्लाह के अग्रदूत बाप की समाधि माउंट कार्मल पर्वत पर प्रशासनिक भवनों के निकट उपस्थित है। हैफा से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर बहजी में इस धरती पर बहाइयों का सबसे पवित्र स्थल बहाउल्लाह की समाधि उपस्थित है। अब्दुल बहा ही बहाउल्लाह के संविदा के केंद्र बिंदु रहे हैं। उन्होंने बहाउल्लाह की शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारा और उनकी लेखनियों का व्याख्या किया और अब्दुल बहा के बाद उनके नाती शोगी अफिंदी ने ये पवित्र दायित्व निभाया और इस प्रकार संविदा की सख्ती से धर्म जो है विभाजित होने से बच गया और धर्म में किसी प्रकार का कोई दरार देखने की गुंजाइश नहीं। अब्दुल बहा ने अपना अधिकांश जीवन कारागार में व्यतीत किया। अंत में जब वे कारागृह से रिहा हुए, वे वृद्ध हो चुके थे। उनके नाम अब्दुल बहा का अर्थ है दिव्य महिमा का सेवक। वे प्रभु धर्म की मूल भावना और शिक्षाओं के परिपूर्ण उदाहरण हैं।
अब्दुल बहा बचपन से ही अपने पिताजी के साथ मानव जाति को सेवा में जुड़ गए और उन्होंने अपने पूरा जीवन मानव जाति का सेवा करने में समर्पित कर दिया। अपने सारा चीज़, सारा संपत्ति, अपने समय, सब कुछ मानव जाति के ऊपर निछावर कर दिया। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। हिंदू धर्म में हम ये भी मानते हैं कि भगवान विष्णु के 10 अवतार हैं और उनके जो 10वें अवतार है उसका नाम है कल्कि अवतार। बहाईस मानते हैं कि ये भविष्यवाणी भी बहाउल्लाह ने पूरी की है और जब कल्कि अवतार का आगमन होगा तो वो उनका जो प्रकटीकरण है शुद्ध जल के समान होगा, जिससे वो हर प्रकार की रूढ़िवादी और विडंबना और अंधविश्वास को मिटा देंगे। भारत में बहाई व्यापक समाज के स्त्री पुरुष, बच्चे और युवाओं के साथ मिलकर सामूहिक शिक्षण अभियान में लगे हैं। यह प्रक्रिया 4 प्रमुख गतिविधियों के माध्यम से आगे बढ़ रही है। विश्व का उत्थान शुद्ध और अच्छे कर्मों के माध्यम से प्रशंसनीय और अनुकरणीय आचरण से संभव है। अभी जो उदाहरण हमने पढ़ा तो उसमें बताया गया है कि किस प्रकार विश्व का उत्थान है वो संभव है। तो कौन बताना चाहेगा? भावना, आप बताओगे? शुद्ध और अच्छे कर्मों के माध्यम से प्रशंसनीय और अनुकरणीय आचरण से ही विश्व का उत्थान संभव है। प्रार्थना मनुष्य के जीवन का अभिन्न अंग है। प्रार्थना ईश्वर के साथ वार्तालाप है। यदि मनुष्य सच्चा प्रेम करता है ईश्वर से तो उसे बताने की अभिलाषा होती है। तो प्रार्थना ईश्वर के साथ प्रेमपूर्ण वार्तालाप है। प्रार्थना हमारे आत्मा का भोजन है जो हमारी आत्मा को पोषण देता है, उसे शक्तिशाली बनाता है। एक कर दे हृदय अपने सेवकों के, हे प्रभु, निज महान उद्देश्य उन पर कर प्रकट मेरे विभु, कर प्रकट मेरे विभु। किशोर आध्यात्मिक सशक्तिकरण कार्यक्रम उन आयु वर्ग के लिए है जो 12 से 15 साल का होते हैं और इनका मुख्य उद्देश्य ये है, जो पहला जो पढ़ते हैं किशोर, वो कैसे अपने जीवन में नैतिक के मूल्य के आधार पर सही निर्णय ले सकता है। जो दूसरा पढ़ते हैं वो कैसे एक व्यक्ति के जीवन में आध्यात्मिक और बौद्धिक विकास हो सकता है। और जो तीसरा पढ़ते हैं वो एक व्यक्ति की अभिव्यक्ति की क्षमता को निर्माण कराना। ईश्वर उन आत्माओं का सहायक है जिनका उद्देश्य है मानवता की सेवा करना और जिनका हर प्रयास और कार्य संपूर्ण मानवता की भलाई एवं प्रगति के लिए समर्पित है। हम बहाई बाल नैतिक कक्षाओं में बच्चों को 6 महत्वपूर्ण गतिविधियाँ कराते हैं, जैसे कि सॉन्ग, कहानी, उद्धरण, खेल, जो कि उनके आचरण पर आधारित है, जो कि अपने पूरे जीवन भर जो उनको ना भूल सकें। जी, जब से मेरा बेटा इस गतिविधि में जुड़ा है उसमें बहुत ज़्यादा बदलाव आया। पढ़ाई में बहुत अच्छा है और आगे भी सारी जिम्मेदारी समझता है, माँ बाप की इज्जत भी करता है और सारे और को भी, मतलब बहन भरा को भी साथ में लेकर वो करता है। प्रिय दर्शकों, हम आप सबको एक बेहतर विश्व के निर्माण में हमारे साथ मिलकर आगे बढ़ने के लिए आमंत्रित करते हैं, ताकि विष्णु पुराण के अनुसार मनुष्य के मस्तिष्क को जागृत करें, जिससे कि वह क्रिस्टल के समान पवित्र हो सके।